चलो क्या करना है, हार्डनेस है ना, ये 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करनी थी, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, हैवीनेस और ट्रांसपेरेंसी, है ना। अपीयरेंस करवा दिया था, लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस, कुछ चीज़ें चमकदार होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। अब भेज दिया, अब कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ेंगे हार्डनेस। देखो कुछ चीज़ें जो है सॉफ्ट होती है और कुछ चीज़ें हार्ड, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है, कि क्या सॉफ्ट है और क्या हार्ड। तो वहाँ पे एक वर्ड आता है बेटा आपके लिए, कंप्रेस्ड, है ना। किस चीज़ को हम प्यार से दबा सकते हैं और किस चीज़ को प्यार से नहीं दबा सकते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि ये प्रॉपर्टी हम छू के या फिर प्रेस करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि दबाना, छू भी सकते हैं, ठीक है, पता लग जाएगा सॉफ्ट है या हार्ड है। तो वो चीज़ भी यहाँ आ जाती है। जैसे कि स्टील का स्पून है, वो हार्ड है, ठीक है, क्योंकि हम उसे दबा नहीं सकते। लेकिन जो क्ले है वो क्या है, सॉफ्ट है, वो क्या है, और उसे हम आराम से दबा सकते हैं। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत है इस बात में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो यहाँ कह रहा है कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है अर्थ पे, ठीक है, और सिर्फ डायमंड ही डायमंड को काट सकता है, डायमंड ही डायमंड को काट सकता है, समझ आ गया। तो डायमंड के ही टूल जो होते हैं वो यूज होते हैं। आया, यहाँ टूल्स की बात करी गई है, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। देखो आगे कह रहा है हार्डनेस में क्या क्या आ रहा है, तो सॉफ्ट मटेरियल, तो ये क्या होंगे बेटा, एक तो छूने में सॉफ्ट होंगे और दूसरी बात इजी टू कंप्रेस, इजी टू कंप्रेस, ठीक है, दबाने में क्या होंगे, आसान होंगे, ठीक है। इनमें क्या होगा, हार्ड होंगे और कंप्रेस करने में डिफिकल्ट होंगे। ये कह रहा है कैन बी इजीली मोल्डेड बाय हैंड, अलग अलग शेप हम इन्हें दे सकते हैं, अलग अलग शेप हम इन्हें दे सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं कर सकते, ये टूट जाएंगे, ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, समझ आया। या इन्हें सॉफ्ट किया जाए, या पहले इन्हें सॉफ्ट किया जाए, समझ आया, और तब इन्हें इनका शेप चेंज होगा। आया, जैसे हीट करके लोहे को हीट कर देंगे तो उसको मोड़ना बेंड करना आसान हो जाएगा, फिर उसे शेप दे दी, फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से रिजिड हो जाएगा। आया, तो वो चीज़ है। आगे देखो कह रहा है बीइंग सॉफ्ट दीज मटेरियल कैन बी इजीली स्क्रैच्ड, ये सॉफ्ट होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल क्या होता है, स्क्रैच आराम से पड़ जाता है, ठीक है। जैसे स्पॉन्ज है, चौक है, क्ले है, प्लास्टिसाइन है, वैक्स है, कॉटन है, ये सब क्या है, सॉफ्ट है, ये सब क्या है बेटा, सॉफ्ट है। और इसमें इजीली हम इसे स्क्रैच नहीं कर सकते, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट चाहिए, एक बहुत पॉइंटेड ऑब्जेक्ट चाहिए इन्हें स्क्रैच करने के लिए। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है, आसान है, बस देखते जाओ। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल मटेरियल, सॉल्यूबल क्या होता है, जो पानी में मिल जाता है, इनसॉल्यूबल क्या होता है, जो पानी में नहीं मिलता, ठीक है। मैंने एक इनसॉल्यूबल तुम्हें दिखाया था पिछली क्लास में भी, फिर से दिखा देता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा, ये देखो, ये पानी कितना फिर से साफ हो गया आज, ठीक है, ये रोज साफ हो जाता है, और कुछ दिन छोड़ देंगे और साफ हो जाएगा। इसमें चौक पड़ा रहता है हमेशा, ठीक है, और वो चौक हम बार बार मिलाते हैं, मिल्की हो जाता है, लेकिन फिर वापस वो बैठ जाता है। तो ये चौक जो है ये क्या होता है, इनसॉल्युबल, क्या होता है ना, एक बार को लगेगा मिल गया, लेकिन मिलता कभी नहीं है, ठीक है। इस पानी को अभी पता नहीं कल ही अलग किया था, तो अभी पूरी तरह हो पाएगा कि नहीं, हो तो रहा है। ये देखो साफ पानी है ना बिल्कुल, ये लो आ गया साथ में, अब देख रहे हो ये कितना सफ़ेद सा हो गया, ठीक है, लेकिन ये घुलता नहीं है। तो वही बात है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इसी के बेसिस पे होता है, ठीक है। ये एक मज़ेदार चीज़ है, ठीक है, हाँ एग्जाम्पल में भी होगा। देखो तो ये वही बोल रहा है कि आपको समझा रहा है अब कि जब हम बेटा शुगर मिलाते हैं पानी में, ठीक है, तो क्या होता है, वो कंप्लीटली डिसअपेयर, वो पूरी तरह गायब हो गई, पूरी तरह क्या हो गई, गायब, ठीक है। और जब सैंड को करेंगे वाटर में तो वो क्या होगा, वो सेटल डाउन होगा, वो क्या होगा, तो जो चीज़ें गायब हो गई, डिसअपेयर हो गई, वो क्या है, सॉल्यूबल है, वो क्या है, सॉल्यूबल। और जो डिसअपेयर नहीं हो रही, जो सेटल डाउन हो रही है, वो क्या है, इनसॉल्यूबल। समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बोलेंगे। देखो आगे कह रहा है इसी बेसिस पे सॉल्युबिलिटी जो है उसमें हम बोल रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल में बांट रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है कि अब ये क्या है, ये डिसअपेयर और डिसॉल्व इन वाटर, वो डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो जाएंगे, या फिर घुल जाते हैं, या फिर घुल जाते हैं, ठीक है। और इनको हम, दे कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इन वाटर, पानी में इन्हें हम अलग से देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। एग्जाम्पल में क्या क्या है, सॉल्ट है, शुगर है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल है। पोटेशियम परमैंगनेट जानते हो, नहीं जानते हो, ये ना क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, वॉयलेट कलर के या पर्पल कलर के,
ठीक है, और ये साइंस में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में काम आते हैं। क्या नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट। बोलो। पोटेशियम परमैंगनेट। मैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, कौन से कलर के हैं? वॉयलेट कलर के। ठीक है, या पर्पल बोल सकते हो, पर्पल या वॉयलेट कलर के हैं। ठीक है, और इनका यूज़ अलग अलग एक्सपेरिमेंट में किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा, डिटर्जेंट वगैरह में जो होता है वो चीज़। ठीक है, तो ये सब घुल जाएगा, ये सब पानी में घुल जाएगा। आया? नहीं आया? ठीक है। इनसॉल्युबल में क्या होगा? ये नहीं दिखेंगे, ये नहीं दिखेंगे। ठीक है, या फिर ये सेटल डाउन हो जाएंगे, या फिर तैरेंगे, या फिर क्या करेंगे? तैरेंगे, और हम इन्हें अलग से देख सकते हैं। आया? कोई दिक्कत है? दिक्कत है? अच्छा, कह रहा हूँ दिक्कत है क्या? नहीं, देखो तेरा साबुन स्लो है क्या? देखो कह रहा है ग्रुपिंग कर रहा है यहाँ पे, वो कौन सी चीजें घुल जा रही है और कौन सी चीजें नहीं घुल रही है। ठीक है, तो उसी के लिए एक्टिविटी है कि अलग अलग चीजों को हम मिला के देखेंगे। तो सॉल्यूबल में क्या है? शुगर है, सॉल्ट है, लेमन है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल है, इंक है, ये सब कुछ घुल जाता है, ये सब कुछ घुल जाता है। लेकिन जो इनसॉल्युबल है वो क्या है? सैंड, सॉडस्ट, ग्लास, पेपर। सॉडस्ट क्या होता है? वो लकड़ी का कभी देखा है काम करते हुए? जो घिसते हैं, नहीं देखा? लकड़ी का काम करते नहीं देखा? वो मशीन से, हाँ मतलब लकड़ी पे ऐसे घिसते हैं, तो उसी से जो लकड़ी की दुकान देखी है, वहाँ बहुत सारा वो पड़ा नहीं होता लकड़ी का, ठीक है, डस्ट, तो वही होता है वो। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, ठीक है, वही चीज़ है। ग्लास, पेपर, ये सब क्या होता है बेटा? इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये घुलता नहीं है। आगे एक वर्ड आता है, टर्म आता है मिसिबल और इमिसिबल। अब ये क्या होता है? तो यही है कि लिक्विड्स के लिए, ये किसके लिए यूज होता है? लिक्विड्स के लिए, कि जो लिक्विड सॉल्यूबल है या फिर नहीं है। समझ आया? तो ये स्पेशली वर्ड किसके लिए आया बेटा? लिक्विड के लिए आया। समझ आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? अब आगे देखो क्या बोलता है। देखो यहाँ उससे पहले, चलो पहले फिलहाल इसको देखते हैं। कह रहा है कि जब आप लेमन जूस ऐड करोगे बेटा पानी में, तो बिल्कुल गायब हो जाएगा, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? गायब, है ना, क्योंकि वो पानी में घुल गया, पानी में घुल गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिसिबल। क्या बोलेंगे? मिसिबल। ठीक है, आगे कहता है लेकिन अगर आप कुछ ड्रॉप डालोगे मस्टर्ड ऑयल का, तेल डालोगे, तो वो मस्टर्ड ऑयल क्या करेगा? उस पर फ्लोट करेगा, तैरने लग जाएगा। क्या करेगा? वो तैरने लग जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो क्या हो गया? इमिसिबल। वो क्या हो गया? तो ये मिसिबल इमिसिबल किसको बोलते हैं? लिक्विड्स को स्पेशली दे दिया, है ना। जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल था, अगर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो क्या वर्ड यूज करेंगे? मिसिबल और इमिसिबल। एक बात यहाँ वो बोल रहा है, क्या कभी आपने देखा है कि पेंटर जो है वो अपना पेंट जो है हाथों से छुड़ाता है? ठीक है, कह रहा है कभी वो पानी का इस्तेमाल नहीं करता। क्या यूज करता है बेटा? वो टर्पेंटाइन तेल, है ना, तारपिन का तेल करके बोलते हैं, तो वो इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि पेंट जो है वो उसमें क्या होता है? सॉल्युबल होता है, वो उसमें सॉल्युबल होता है। आया? वो टर्पेंटाइन ऑयल में क्या होता है? सॉल्युबल होता है, तो उसके साथ घुल के निकल जाता है। आया? लेकिन वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, पेंट पानी में सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए वो किसका इस्तेमाल करता है? तेल का। आया? कोई दिक्कत इतने में? तो वही आप आगे बता रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर। कोई दिक्कत? अब एक और मजे की बात आती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन, क्या लगता है कि क्या गैसेस होती है मिली हुई पानी में? क्या गैसेस पानी में मिली हुई होती है? ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन क्या गैस होती है पानी में? होती है, क्योंकि देखो आप एक चीज़ तो ये समझ पाओगे कि बहुत सारे जीव जंतु हैं पानी में, वो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन की मदद से। इसका मतलब पानी में ऑक्सीजन है, तभी तो वो जिंदा है, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो वही बात है कि हाँ गैस होती है। ठीक है, तो देखो ये भी वही कह रहा है हमें कि देखो कह रहा है कुछ गैस है जो डिजोल्व हो सकती है और कुछ है जो नहीं हो सकती, लेकिन ये भी कहानी है कि कुछ नहीं भी हो सकती, कुछ नहीं भी हो सकती है। ठीक है, उनके बारे में भी देखना है हमें। कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी, अब एक बात है यहाँ पे बेटा कि जैसे ऑक्सीजन गैस है तो वो स्लाइटली सॉल्यूबल है, पूरी तरह नहीं मिलेगा लेकिन हाँ मिलेगा। समझ आया? स्लाइटली सॉल्यूबल, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जानवर, ठीक है, और प्लांट जो है वो पानी में रहते हैं और ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? स्लाइटली सॉल्यूबल है ना। तो यही बात है कि द प्लांट दैट लिव इन वाटर टेक दिस डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर एंड यूज इट फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ आ रहा है कि नहीं?
है ना। प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं खाना बनाने के लिए। तो वही बात है कि CO2 भी पानी में हमारा जो है डिजॉल्व होता है। कुछ गैसेज है वो डिजॉल्व नहीं होती, जैसे नाइट्रोजन और हीलियम, ये याद रखना। कौन सी गैसेज है नहीं हो रही? नाइट्रोजन, हीलियम, ठीक है, याद रहेगा, नाइट्रोजन और हीलियम। अब एक काम करो, इतना रीड कर लो एक बार अच्छे से, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, लाइट एंड हैवी मटेरियल है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर ये ट्रांसपेरेंसी के बारे में पढ़ेंगे, और बस चैप्टर खत्म। 5 मिनट का और रह गया, पढ़ाई दूँ क्या? अच्छा रीड कर लो फिर भी एक बार, छोड़ो। और आज चैप्टर खत्म, फिर अगला मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो, चलो, अरे फिर से है ना, तुम्हारे ही टाइम में ऐसा होता है। देखो, हाँ तो कहाँ थे? ये पढ़ दिया। अच्छा, लाइट हैवी मटेरियल। हाँ, एक बात और है उससे पहले, वो जो तानू ने पूछा था कि डायमंड जो है वो लेज़र से कट हो सकता है कि नहीं, वो भी हो सकता है, और आजकल वही ज़्यादा होता है, ठीक है, लेज़र से डायमंड कट होता है। तेरे को कैसे पता? देखा था कहाँ पे? यूट्यूब पे? अच्छा, शाबाश, ठीक है, कट हो सकता है बिल्कुल, लेज़र की मदद से भी कट होता है, ठीक है। और ये बात है कि अगर वैसे देखें तो डायमंड ही डायमंड को काट सकता है, वो सबसे हार्डेस्ट है, सबसे हार्डेस्ट, ठीक है। वो लेज़र किस चीज़ की होती है ये कल पता करके आना, कि वो लेज़र कैसे आई, क्या है वो लेज़र, ठीक है। देखो, ये अंकल इमोशनल हो जाते हैं क्या? माइक मैंने ऑन किया कि नहीं? कर दिया। चलो देखो, देखो ये आता है लाइट एंड हैवी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कुछ हल्की चीज़ें हैं और कुछ भारी, ठीक है, सॉरी, उनके बारे में हमें यहाँ जानना है। कह रहा है ड्रॉप अ पीस ऑफ वुड एंड एन आयरन नेल इन वाटर,
कह रहा है लकड़ी का एक टुकड़ा डालो और एक आयरन नेल डालो, क्या लगता है कौन तैरेगा कौन डूब जाएगा? है ना, लकड़ी का जो टुकड़ा है वो तैर जाएगा और जो ये है लोहा है वो डूब जाएगा। आ रही है बात समझ? चलो ठीक है, तो यही बोल रहा है ये कि डालो और आप देखोगे कि कौन सा डूब गया। आप देखोगे वुड जो है फ्लोट कर रही है और आयरन नेल क्या हो रही है, सिंक। क्यों? वुड जो है वो लाइटर हल्का है, आयरन नेल हैवियर है वाटर से। किससे? पानी से। यहाँ हम पानी से कंपेयर कर रहे हैं। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? पानी से। लाइटर मटेरियल्स फ्लोट वाइल हैवियर मेटल सिंक। अब ये कह रहा है एक बात कि जो लाइटर मटेरियल होता है, हल्का मटेरियल होता है, वो क्या करेगा? तैरता है। और जो भारी वाला होता है वो क्या करता है? डूब जाता है। ठीक है, ये बात सही है, भारी चीजें डूब जाती है। तो इतने बड़े बड़े शिप कैसे चल रहे हैं? क्या ये हल्के होते हैं? अच्छा, बाइंड फोर्स के बारे में जानते हो? अच्छा, हाँ वो एयर अपने ऊपर से भी नीचे से वाटर। अच्छा ऐसा होता है। हाँ ठीक है, लेकिन और डिटेल में पढ़ के आना, ये आंसर पूरा नहीं है। शिप डूबता क्यों नहीं है? ठीक है, और ऐसा क्या होता है फिर, किल क्यों डूब रही है और शिप क्यों नहीं? क्या इस पे नहीं लग रहा बियॉन्ड फोर्स? ये तो डूब रही है, शिप नहीं डूब रहा, तो फिर कुछ तो पंगा और है। नहीं समझ आया क्या बोल रहा हूँ? उसकी शेप, उसकी शेप। अब उसके बारे में पढ़ के आना, मैंने हिंट दे दिया। ठीक है, खुद से ढूंढ के लाओगे, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। ये ढूंढ के लाना कि सिंक, ये जो है हमारा जो बड़े बड़े शिप हैं ये क्यों नहीं डूब जाते हैं। ठीक है, ये कैसे पानी पे तैर पा रहे हैं? ये तो भारी होते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है कि भारी चीज़ें जो है वो तैरेगी, वो सॉरी भारी चीज़ें जो है वो डूब जाएगी, लेकिन वो तो बहुत भारी है फिर भी नहीं डूब रहा। ठीक है, तो पढ़ के आना उसकी शेप के बारे में। देखो फिलहाल आगे, अब एक बात आती है कि सम लिक्विड ऑल्सो फ्लोट। कुछ लिक्विड भी होते हैं जो फ्लोट करते हैं, अभी हमने पढ़ा था मस्टर्ड ऑयल, है ना, तो वही ऑयल है। ठीक है, क्योंकि वही है कि लिक्विड जो है वो कुछ कुछ डिजोल्व नहीं होते, जैसे ये है। हनी को अगर हम करेंगे तो वो बॉटम में चला जाएगा। तो वही ये बोल रहा है कि जो लाइट मटेरियल है हम क्या मानेंगे कि वो पानी से हल्के हैं, वो पानी से हल्के हैं। ठीक है, और आप चीज़ ये बाद में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, और इनकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम है, डेंसिटी पानी से। अब बात आती है डेंसिटी क्या होता है। आपने पूछा था, मैंने बताया नहीं? बड़ी क्लास में जाओगे तब बताऊंगा, बता दूं। देखो समझ लो, कोई बात नहीं, कि डेंसिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज डेंसिटी। ठीक है, या एक काम करें, एक बार चैप्टर फटाफट खत्म करवा दूं फिर बताऊं। ठीक है, देख लो एक बार। अभी बस ये याद रखो कि इनकी डेंसिटी कम होती है और इनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है। अब इसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा। तो ये वही कर रहा है आपके साथ कि ये बनवा रहा है टेबल, ये आप कर लोगे बड़े प्यार से, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, अब ये लास्ट बस टॉपिक रह गया और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म। ठीक है, देखो कह रहा है कि हम जो है अगर ग्लास की विंडो से देखते हैं तो हमें बहुत सारे, मतलब सारे ऑब्जेक्ट जो बाहर है वो दिख जाते हैं। जैसे गेट है हमारे सामने, इसके बाहर हमें सब कुछ दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आया। लेकिन क्या इस दीवार के आर पार दिखता है हमें? नहीं। और अगर आप इसके, ये जो शीट लगी हुई है लाइट पे, इसके आर पार देखने की कोशिश करो तो हल्का हल्का दिख रहा है, पूरा तो नहीं दिखेगा लेकिन हल्का हल्का दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो देखो तीनों चीज़ें हो गई आपके पास। जिसके आर पार हम देख पा रहे हैं उसे ट्रांसपेरेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वो ट्रांसपेरेंट है। वो क्या है बेटा? ट्रांसपेरेंट है। जिसके आर पार नहीं देख पा रहे वो ओपेक है। वो क्या है? और जिसके आर पार देख पा रहे हैं लेकिन पूरी तरह नहीं, पार्शियली, ठीक है, तो वो ट्रांसलूसेंट है। उसे क्या बोलते हैं? मज़ा आया? कोई दिक्कत है इस बात में? छोटी सी चीज़ थी, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, आया कि नहीं आया? तो वही चीज़ है, वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, कि देखो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? मटेरियल थ्रू विच वन कैन सी क्लियरली, जो आर पार देखा जा सकता है। इसमें से क्या है? पूरी तरीके से लाइट आर पार चली जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है ट्रांसपेरेंट ग्लासेस आर यूज्ड इन द स्वीट्स, क्लोथ एंड ज्वेलरी शॉप्स। इन सब में यूज़ किया जाता है इसका। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट में भी है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, सो डैट देयर गुड्स आर क्लियरली विजिबल, है ना, गुड्स जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाए। अब आगे ग्लास, वाटर, क्लियर, प्लास्टिक शीट, ये सब हम क्या मानेंगे? इन सबको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट है। फिर आता है ओपेक, जिनमें से हम नहीं देख सकते, जिनमें से हम नहीं देख सकते। ठीक है, ये लाइट को पास नहीं होने देते, लाइट को पास, सारी लाइट इनसे टकरा के वापस आ जाती है। ठीक है,
हम जो आर पार देख पा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि लाइट आर पार जा रही है, आर पार नहीं देख पा रहे इसका मतलब लाइट टकरा के वापस आ जा रही है। आई बात समझ बेटा? तो वही ये बोल रहा है, ओपेक मटेरियल आर यूज्ड फॉर डोर एंड बिल्डिंग ऑफ द हाउसेस। ये डोर्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए जो है यूज किया जाता है ताकि पीपल जो है जो अंदर रह रहे हैं वो ना दिख पाए बाहर वालों को। समझ आया? प्राइवेसी। ठीक है, तो यहाँ पे वुड है और बाकी के मेटल हैं, ये सब इसके अंदर आ जाता है और बहुत सारे प्लास्टिक भी आते हैं। अब एक ये चीज़ आ जाती है, इससे क्लियरली नहीं देख सकते, इससे देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं। वहाँ क्या है, पूरा देख सकते हैं, यहाँ क्या है, क्लियरली नहीं देख सकते लेकिन देख सकते हैं। कुछ लाइट को ये जाने देता है, कुछ लाइट को ये जाने देता है। ये सब कहाँ यूज़ होता है? डॉक्टर वगैरह के रूम में, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कुछ लाइट को वो पास होने देता है, हाँ, और कुछ को नहीं। समझ आ रहा है? तो वही चीज़ें आ जाती है। अरे आज जल्दी आ गई दादी? अच्छा अच्छा, बोल दे 6 बजे जा। उनको पता नहीं होगा ना। तंग कर दिया तूने दादी को, चल कोई बात नहीं, सही है। हाँ, तो ये बटर और ऑयली पेपर होता है जो मिठाइयों के डब्बों में देखा होगा तुमने, आता है। ठीक है, वो सब चीज़ें, फाइबर ग्लास होता है, टिश्यू पेपर, मडी वाटर, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है, टिश्यू पेपर को भी अगर गीला कर देंगे ना अभी तो आर पार दिखने लग जाएगा उसमें। ठीक है, वो चीज़ है। आया? तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। अब एक बात है, देखो ये कह रहा है ओपेक पेपर अगर है, जैसे वही टिश्यू पेपर की बात करी ना, कि वो ट्रांसलूसेंट बन जाएगा कब? जब ऑयल उस पर हम फैला देंगे, ऑयल जब उस पर फैला देंगे। समझ आ गया? ये चैप्टर पूरा समझ आ गया। एक डेंसिटी रह गया है ना, डेंसिटी अभी बताते हैं क्या होता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? डेंसिटी। ठीक है, वो देख लेना अभी। देखो डेंसिटी क्या है। डेंसिटी के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आई कि ये तो हो गया, लिख दिया कुछ, लेकिन चक्कर क्या है? चक्कर देखो, मास क्या होता है? तुमने वेट सुना है? वेट, तुम अपना वजन नापते हो ना, वजन। मास वही चीज है कुछ, बस उससे अलग है, बस उससे अलग है कि जब हम ग्रेविटी लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? अर्थ हम सब पे फोर्स लगा रही है ना, उस ग्रेविटी को लगाते हैं तब वेट आता है, तब क्या आता है? और उस ग्रेविटी को नहीं लगाएं तो क्या होता है? मास। तो क्या होता है? आ रही है बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो वो मास है। वो क्या है? मास, कि कितना मटेरियल हमारी बॉडी में है, कितना मटेरियल हमारी बॉडी में है। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी, क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी, इसको क्या बोलेंगे? मास। जैसे समझना, अगर तुम्हारा मास मान लो धरती पे 10 किलो है तो चांद पे भी 10 किलो होगा। समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? ठीक है, सूरज पे भी 10 किलो होगा, जुपिटर पे भी 10 किलो, हर जगह क्या होगा? 10 किलो होगा, लेकिन वेट अलग अलग होगा। लेकिन वेट क्या होगा बेटा? अलग अलग। समझ आया? क्योंकि ग्रेविटी सबकी अलग अलग है, ग्रेविटी सबकी। तो वेट ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होता है। वेट किसके अकॉर्डिंग होता है? ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, लेकिन मास क्या होता है? ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नहीं है। वो बस ये है कि आपकी बॉडी में कितना मैटर है, आपकी बॉडी में अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी। इतनी बात समझ में आई? अब आता है वॉल्यूम। क्या आता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? कोई चीज कितनी जगह घेर रही है, कोई चीज कितनी जगह। समझ आ रहा है कि नहीं? वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? कोई चीज कितनी जगह घेर रही है। या फिर एक बात बोल सकते हैं, या चलो फिलहाल यही समझो, कोई चीज कितनी जगह घेर सकती है। ठीक है, कोई चीज कितनी जगह घेर रही है। इतनी बातें समझ में आई? मास क्या है और वॉल्यूम क्या है। ठीक है, अब जरा इनकी यूनिट्स को समझो। ये जो मास होता है ये किस में होता है? केजी में। किस में हो जाता है? कोई दिक्कत? दूसरी बात, जो हमारा वॉल्यूम है ना वो ऐसे होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरीके से क्यूब लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? क्यूब। क्यूब मतलब ये जो 3 लगा हुआ है ना ऊपर, ऐसे। इतना आ रहा है?
अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल में तो पढ़ ही रहे हैं, समझ आया। लेकिन अभी बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, अभी ये सब आप और बाद में सीखोगे। अभी नॉर्मल आइडिया लो कि डेंसिटी के लिए क्या बोला, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम की लेनी है, एक यूनिट, और उसमें कितना मास आ जाता है, उसमें कितना, अभी पढ़ेंगे और डिटेल में समझाता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो समझा मास क्या है, कितना मैटर है बॉडी में, फिर वॉल्यूम क्या है, कितनी जगह घेर रही है, वो ऐसे होता है। अब देखना जरा सुनना, अगर मैं बोलूं कि कोई चीज का मास, किसी चीज का मास जो है वो कितना है, मान लो 15 kg, कितना है 15 kg, इतनी बात समझ में आई, और उसका वॉल्यूम है 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्या है 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी समझ लो, एक बार ये भी बता देता हूँ, ये जो क्यूब लगा रहे हैं ना, इसका क्या मतलब है जानना है, नहीं वो बात नहीं है, 3 बार मल्टीप्लाई होगा वो एक अलग बात है। इसका मतलब होता है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है कि मतलब एक बॉक्स है, मान लो इमेजिन करो एक बॉक्स है, उस बॉक्स की लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई, ठीक है, और हाइट, मतलब ऐसे ऐसे लंबाई चौड़ाई होगी और ऐसे हाइट। तो एक डब्बा बनाओ दिमाग में क्या बनाओगे, जैसे मैंने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या कहा, मतलब एक ऐसा डब्बा, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब एक ऐसा डब्बा जिसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई एक एक यूनिट है, एक एक सेंटीमीटर है, मतलब क्या है, मान लो मैं ये पेन को मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर, तो इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा, ऐसे हमें बनाना है डब्बा। डब्बा बनते देख पा रहे हो, जैसे एक डब्बा हमारे पास है, वो रहा, उतारना पड़ेगा, उसको उतारते हैं। क्यों भी दिखा देता हूं, चलो, कि मान लो अगर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमारे पास क्यूब है, तो देखो ये ऐसा है ना कि ये एक बात याद रखना, लंबाई चौड़ाई इससे पता लगती है, बेस से। जैसे इस कमरे की लंबाई चौड़ाई इसके फर्श से पता लगेगी हमें, या छत से भी लग सकती है, वो अलग बात है। और ऊंचाई किससे पता लगती है, ये दीवारों से ऊंचाई किससे पता लगती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं मानूंगा ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर आया, तो इतना बड़ा डब्बा होगा, इतना बड़ा डब्बा। तो ये 3 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, इसका मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3-3 सेंटीमीटर हो गई, कितनी कितनी हो गई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई पहले तो, ठीक है। अभी फिलहाल उस बात को अब छोड़ के यहाँ देखो कि क्या चल रहा है। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब आया पता, कि 1 सेंटीमीटर की लंबाई, 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई और एक वो ऊंचाई ऐसे, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई, तो एक डब्बा बना। उतने डब्बे में कितना आ जाएगा, उतने डब्बे में कितना मास आ जाएगा, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है और उसका एक यूनिट हमें लेना है, उसका एक यूनिट हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, अगर 3 सेंटीमीटर क्यूब में 15 kg है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, 5, बिल्कुल सही। समझ आ रहा है कि नहीं, कितना आ जाएगा, 5 kg, कितना आएगा बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना 5 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या है, 5 kg, यही डेंसिटी है, यही क्या है, डेंसिटी। होता ही यही कि हम मास को एक यूनिट में निकाल रहे हैं, मास को एक यूनिट में निकाल रहे हैं, वॉल्यूम की एक यूनिट में निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट, ठीक है। क्योंकि मास क्या होता है, ठीक है, कितना मैटर उसमें है, वॉल्यूम क्या है, कितनी वो जगह घेर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, वो एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ जाएगा, कितना मास, समझ आ गया कि नहीं। अब मान लो एक डब्बा एज्यूम कर लिया, उतने ही डब्बे में मान लो मैं लोहा भरूं, एक डब्बा है मेरे पास, उतने ही डब्बे में ना पूरा भर देना उस लोहे से, और वही डब्बा मेरे पास सेम साइज का है, उसमें मैं रुई भरूं, क्या लग रहा है कौन सा भारी होगा, जिसमें मैंने लोहा भरा है। क्यों, लोहे की डेंसिटी ज्यादा है, लोहे की डेंसिटी क्यों ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि अगर दोनों को हम सेम डब्बे में सेम जगह में भरते हैं, डब्बा मतलब सेम जगह में भरते हैं, तो वो भारी होगा और वो हल्का, तो वही जगह वॉल्यूम है, वही जगह। और यहाँ क्या है, यूनिट वॉल्यूम, यहाँ क्या है, समझ आया कि नहीं, कि वॉल्यूम का एक यूनिट, वॉल्यूम का डेंसिटी पता लगा क्या है, कि उतनी जगह में मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में, पहले ऐसे समझते हैं,
एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, एक यूनिट वॉल्यूम में आया कि नहीं, मजा आया, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो यही है, किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा, किसी चीज की डेंसिटी कम। वो कह रहा है उतने ही मैं डब्बे में मान लो पानी भर दूं और उतने डब्बे में मैं मान लो रुई भर दूं, समझ आ रहा है, या चलो रुई को छोड़ देते हैं, लोहा भर देता हूँ, तो कौन सा भारी होगा, ये वाला। लेकिन अगर तेल की बात करूं, मान लो, ठीक है, मैंने वो मस्टर्ड ऑयल भर दिया, तो क्या होगा, कौन सा भारी हो जाएगा, पानी। कौन सा भारी हो जाएगा, पानी। तो ऐसे डेंसिटी के बेसिस पे निकाल रहे हैं कि कौन भारी है और कौन हल्का। आया डेंसिटी क्या है, कि एक डब्बे में कितना मास आ रहा है। बहुत सिंपली बोले तो एक एक डब्बा ले लिया है और उसमें मास को भर रहे हैं, जिसका ज़्यादा आ गया वो डेंसिटी, वो क्या है, डेंसिटी। आया, मतलब दोनों की डेंसिटी है, ठीक है, जिसका ज़्यादा आया उसकी डेंसिटी ज़्यादा, जिसका कम आया उसकी डेंसिटी कम। आया, तो क्या होता है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आया, कि कितना मास एक यूनिट वॉल्यूम में आ जाएगा उसका, ठीक है, कितना मास एक यूनिट वॉल्यूम में आ जाएगा। जैसे 1 किलो जो लोहा है वो कम जगह घेरेगा और 1 किलो जो रुई है वो ज़्यादा जगह घेरेगी। आया, तो उसकी डेंसिटी क्या है, लोहे की डेंसिटी क्या है बेटा, ज़्यादा है, लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है और रुई की डेंसिटी कम है। आया, क्योंकि वो अगर हमें डब्बे में भरना है बराबर, तो लोहा जो है ज़्यादा आएगा और रुई जो है कम आ पाएंगी। आया, तब उसका मास कम होगा। आ गया समझ। तो यहाँ वो वही बोल रहा था डेंसिटी के बेसिस पे, ठीक है। बाकी आ गया होगा, फिर भी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर अगली क्लास में आके पूछना, फिर बता देंगे। अगला चैप्टर मैथ का पढ़ेंगे या साइंस का, मैथ्स का, चलो ठीक है। मैथ के वैसे 4 चैप्टर लगभग हो गए ना, चलो ठीक है। हाँ बस, और वो लेज़र वाला, 2 चीज़ें हैं, एक शिप डूबता नहीं है क्यों, और एक लेज़र। लेज़र क्या चीज़ की होती है, ठीक है। बस, तो बस आज के लिए इतना ही, खुश रहो।